अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर लेक्चर नंबर 9 और आज के लेक्चर में हम मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बता दी थी और उसकी टाइप्स भी जो है वो हमने पढ़ ली थी। ठीक है कि एंथैल्पी कितने टाइप्स की होती है, जितने तरह के रिएक्शंस होते हैं उतनी तरह की हम कह सकते हैं कि एंथैल्पीज़ जो हैं वो हैं। जैसे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एंथैल्पी को मेजर किस तरह से किया जाता है। सो व्हाट आर द मेथड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या फिर वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके ज़रिए हम एंथैल्पी को मेजर कर सकते हैं। तो बेटा एंथैल्पी एक्चुअली है क्या? हीट है। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में जितनी हीट निकल रही है या जितनी हीट अब्जॉर्ब हो रही है वो क्या कहलाएगी? उस रिएक्शन की एंथैल्पी कहलाएगी। ठीक है, सो चाहे एक्सोथर्मिक हो रिएक्शन, चाहे एंडोथर्मिक हो, तो हमारे पास जो हीट का एक्सचेंज है वो तो होगा लाजमी। ठीक है, तो हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं? हम इसके लिए जो है वो मोस्ट कॉमनली दो जो है वो आप समझ लें कि इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो यूज़ करते हैं। उनमें से एक है जी ग्लास कैलोरीमीटर एंड द सेकंड वन इज़ बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, तो जो ग्लास कैलोरीमीटर है ये सिंपली जो है वो ग्लास का बना हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लें कि ये ग्लास का बना हुआ होता है और इसे हम डेल्टा एच यानी एंथैल्पी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। और दिस यूजुअल टाइप ऑफ कैलोरीमीटर इज़ बेसिकली एन इंसुलेटेड कंटेनर विद अ थर्मोमीटर एंड स्टिरर। ये आप जो फिगर 7.6 में देख रहे हैं ये ग्लास कैलोरीमीटर बना हुआ है। ये देखें जी, हमारे पास ये ग्लास का बना हुआ एक बीकर होता है। ठीक है, उसके अंदर हमने कॉटन वूल जो है वो भरी हुई होती है। कॉटन का आपको पता है बेटा काम होता है इंसुलेशन का। ये अगर आपने कभी नॉर्मली भी देखा है कि जो क्विल्ट्स होती हैं हमारी, उनके अंदर हमने कॉटन फिल की हुई होती है। वही आप सर्दियों में ऊपर लेते हैं ना, किस लिए लेते हैं? ताकि आप सर्दी से बच सकें, इंसुलेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं देती, तो कॉटन इज़ एन इंसुलेटर। ठीक है, तो इसी तरह से हम कॉटन की जो है वो वूल से इसको फिल कर लेंगे और इसके अंदर हमने एक और बीकर जो है वो रखा हुआ है अंदर, ग्लास का बना हुआ। उसके अंदर हमने एक जगह पे जो है ये ऊपर से बंद होता है। ठीक है, ये लिड होती है यहाँ पे, ये बंद होता है। इसकी एक जगह पे होल करके हमने थर्मोमीटर लगाया हुआ है और दूसरा होल करके हमने स्टिरर लगाया हुआ है। ठीक है, ये इसकी सिंपल सा जो है वो आप समझ लें कि इसकी कंस्ट्रक्शन है इस ग्लास कैलोरीमीटर की। ठीक है, तो अब होता क्या है जी, रिएक्शंस reactant in stoichiometric amounts are placed in the calorimeter. When the reaction proceeds, the heat energy evolved or absorbed will either warm or cool the system. देखिए बेटा, सीधी सी बात है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुआ यानी कि हीट ने सिस्टम को छोड़ के बाहर जाना हुआ, तो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा टेम्परेचर। और अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक हुआ तो सिस्टम क्या करेगा? बाहर से हीट लेगा अंदर, तो उस केस में सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दोनों ही चीज़ें हम इस थर्मोमीटर की मदद से मेजर कर सकते हैं। तो अगर आपका जो भी मिक्सचर है, अगर वो रिएक्शन से पहले उसका टेम्परेचर 10 डिग्री था और रिएक्शन के बाद उसका टेम्परेचर 15 डिग्री हो गया है, तो इसका क्या मतलब हुआ? रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक है। ठीक है, हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ गया है। और अगर आपके रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर जो है वो पहले जो है वो लेट सपोज 30 डिग्री था या 20 डिग्री था और अब वो कम हो गया है, 10 डिग्री हो गया है, बहुत कम हो गया है, इसका मतलब आपके सिस्टम ने हीट को बाहर निकाल दिया है। तो उस केस में आपका रिएक्शन जो था वो एक्सोथर्मिक था। सो दिस इज़ सिंपल। तो यहाँ से अब आप आगे आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज़ रिकॉर्डेड बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। पहले और बाद में रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो मेजर कर लें। जो भी चेंज आया है टेम्परेचर का, उससे आप जो है वो पता कर सकते हैं कि आपका जो एंथैल्पी थी वो क्या थी। तो एंथैल्पी यहाँ से हीट ऑफ अ सिस्टम हम कैसे फाइंड करते हैं? आपको टेम्परेचर पता होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज, मैस ऑफ रिएक्टेंट पता होना चाहिए कि आपने रिएक्टेंट का कितना मैस लिया था। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर या जो भी सॉल्वेंट हो वो आपको पता होनी चाहिए। तो वी कैन कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट क्यू इवॉल्व्ड और अब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन
क्या फार्मूला है इसके लिए? जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो है जी Q इज़ इक्वल टू M इन मल्टीप्लाई S मल्टीप्लाई डेल्टा T। ठीक है, तो मैं M क्या है यहाँ पे? मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। S क्या है यहाँ पे? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। एंड डेल्टा T इज़ द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, या टेम्परेचर चेंज। तो Q इज़ इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल्टा T। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने बताई हुई हैं नीचे। M इज़ मास ऑफ रिएक्टेंट, S स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा T जो है चेंज इन टेम्परेचर है। तो इस तरह से इनका जो प्रोडक्ट होगा, इस सारे प्रोडक्ट को M मल्टीप्लाई S मल्टीप्लाई डेल्टा T हम कहते हैं Q। और Q क्या कहलाता है? हीट कैपेसिटी ऑफ द होल सिस्टम। तो यहाँ से आप हीट कैपेसिटी की डेफिनीशन और फार्मूला भी देख सकते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ द होल सिस्टम। तो ये हो गया ग्लास कैलोरीमीटर। नेक्स्ट आपके पास है जी बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है या जिससे हम एंथैल्पी मेजर कर सकते हैं या चेंज ऑफ हीट मेजर कर सकते हैं वो है बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये एज़ कम्पेयर टू ग्लास कैलोरीमीटर ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, ज़्यादा अच्छा है और अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, तो a bomb calorimeter is usually used for the accurate determination of the enthalpy of combustion for food, fuel and other compounds. अब bomb calorimeter is shown, ये 7.7 में दिया हुआ है, मैं भी इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। It consists of a strong cylindrical steel vessel usually lined with enable to prevent corrosion. इसको देखें जी ज़रा गौर से, ये रहा। ठीक है, अब क्या है जी, इसके अंदर ये जो लाइनिंग हुई हुई है सारी बेटा, ये स्टील की हुई हुई है। ठीक है, तो चांस कम हो जाते हैं किसके, ताकि हीट के निकलने के। तो ये इंसुलेट हुआ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सारा इंसुलेशन हुई हुई है। ये अंदर आपके पास स्टील का बॉम्ब है। ये इट इज़ लाइक अ क्लोज्ड वेसल। ठीक है, इसलिए हम इसे स्टील बॉम्ब भी कहते हैं। फिर ये अंदर एक कॉइल लगी हुई है, दिस इज़ इग्निशन कॉइल। यहाँ से एक हीट निकलती है, सॉरी, यहाँ से हीट जो है वो मिलती है किस कंपाउंड को। ठीक है, यहाँ हमने ग्रेफाइट का सैंपल लगाया हुआ है। इसके अलावा ये सीलिंग के लिए हैं, सील किया हुआ है, इसमें से हीट बिल्कुल नहीं निकलने देते। थर्मोमीटर हमने लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम करंट देते हैं। ये स्टिरर है स्टिरिंग के लिए। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो आप समझ लें कि इसकी कंस्ट्रक्शन है। ये आपको अगर ये टॉपिक आते हैं तो ये बनाने पड़ते हैं साथ, बॉम्ब कैलोरीमीटर भी और ग्लास कैलोरीमीटर भी साथ ड्रॉ करना पड़ता है। तो यहाँ से देख लीजिए, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टील। ठीक है, अनोन मास अबाउट 1 ग्राम ऑफ द टेस्ट सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ प्लैटिनम क्यूबिकल इनसाइड द बॉम्ब। ये प्लैटिनम की बनी हुई ये क्यूबिकल होती है, इसके अंदर हम वो चीज़ रखते हैं, 1 ग्राम ही रखते हैं। ये फिक्स है, हम 1 ग्राम रखेंगे। अगर आपने सोडियम क्लोराइड की जो है वो मेजर करनी है एंथैल्पी चेंज, तो आप वो 1 ग्राम रखेंगे। अगर आप कोई फूड आइटम का जो है वो मेजर करना चाहते हैं तो वो भी 1 ग्राम रखेंगे। ये फिक्स है। ठीक है, तो प्लैटिनम की बनी हुई इस क्यूबिकल के अंदर हम वो अपनी चीज़ रख देते हैं। लिड इज स्क्रूड ऑन टाइटली एंड ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड इन थ्रू अ वॉल्व अंटिल द प्रेशर इन साइड इज़ अबाउट 20 atm। 20 atm का अंदर हम प्रेशर देते हैं, साथ ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं ताकि वो चीज़ जल सके। ठीक है, आफ्टर क्लोजिंग द स्क्रू वॉल्व द बॉम्ब कैलोरीमीटर इज देन इमर्स्ड इन अ known mass of water in a well insulated calorimeter. Then it is allowed to attain a steady temperature. एक स्टडी टेम्परेचर का मतलब ये कि जो चेंज ना हो रहा हो टेम्परेचर, उतने टेम्परेचर तक इसको जो है वो रखा जाता है। द इनिशियल टेम्परेचर इज़ मैयर्ड, शुरू का टेम्परेचर हमने मैयर कर लेना है। उसके बाद हम इसके जो है वो टेस्ट सब्सटेंस इज़ देन इग्नेटेड। इग्नेटेड का मतलब ये है कि उसके बाद जिस सब्सटेंस को हम मैयर करना की एंथैल्पी मैयर करना चाह रहे हैं उसको हम इग्नाइट कर देते हैं, यानी जला देते हैं। ठीक है, जब हम जला देते हैं इलेक्ट्रिकली बाय पासिंग करंट थ्रू द इग्निशन कॉइल, द टेम्परेचर ऑफ वाटर विच इज़ स्टिर्ड कंटिन्यूसली इज़ रिकॉर्डेड एट 30 सेकेंड इंटरवल। तो अब ये जो पानी है यहाँ पे, ठीक है, ये जो यहाँ पे सारा पानी होता है। ठीक है, ये जो ये जगह है, तो इसके अंदर जो भी वाटर है उसका टेम्परेचर अब हम मेजर करना शुरू कर देते हैं 30 सेकेंड के इंटरवल से। इसका मतलब ये है बेटा कि आपने इनिशियल टेम्परेचर मेजर किया, 30 सेकंड के बाद आपने दोबारा टेम्परेचर मेजर किया, फिर 30 सेकंड के बाद मेजर किया, फिर 30 सेकंड के बाद किया। इस तरह से 30 सेकंड के इंटरवल के बाद आप इसका टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। सो फ्रॉम द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर डेल्टा टी हीट कैपेसिटी इन किलो जाउल पर केल्विन ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर इंक्लूडिंग बॉम्ब वाटर एक्सेट्रा वी कैन कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब अगर आपको
पीछे इंथैल्पी की टाइप्स याद हों, तो क्योंकि हमने ये इंथैल्पी जो है वो किस तरह से मेजर की है, ये कौन सा रिएक्शन था, कंबशन का, हमने जला दिया उस चीज़ को, ठीक है, तो कंबशन है ये। तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन होगी इसकी। और इंथैल्पी ऑफ कंबशन हम कैसे निकाल सकते हैं, हीट कैपेसिटी सी ऑफ अ बॉडी फॉर अ सिस्टम इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। तो यहाँ से हमारे पास Q किसके इक्वल आ जाएगा, C मल्टीप्लाई डेल्टा टी। C मल्टीप्लाई डेल्टा टी का मतलब ये है, C क्या होता है जी हमारे पास हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर। तो वो इनिशियल और फाइनल चेंज इन टेम्परेचर हम थर्मामीटर से जो है वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा वो डेल्टा टी होगा, और जो सी है वो हमारे पास हीट कैपेसिटी होगी। तो यहाँ से हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं दैट हीट कैपेसिटी। यहाँ से ये देखें, ये आपके पास डेफिनेशन है, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। किसी भी चीज़ का टेम्परेचर को 1 डिग्री या 1 केल्विन चेंज करने के लिए टेम्परेचर को जितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है वो उस चीज़ का क्या कहलाता है, हीट कैपेसिटी कहलाता है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ बेटा, जैसे कि वाटर है और दूसरी तरफ कोई ऑयल है, ठीक है। बेटा ज़रूरी नहीं कि वाटर को 30 डिग्री से 31 डिग्री पे जाने के लिए जितनी हीट चाहिए उतनी ही ऑयल को भी चाहिए। हो सकता है उसको ज़्यादा चाहिए, या हो सकता है कि वो उससे कम सप्लाई की गई हीट पे ही 30 से 31 डिग्री हो जाए। बात समझ आ रही है। हर चीज़ को टेम्परेचर बढ़ने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो एटम्स हैं या मोलेक्यूल्स हैं, क्या वो बहुत टाइटली बाउंडेड हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंडेड हैं तो फिर उन्हें ज़्यादा हीट चाहिए, और अगर वो इतनी टाइटली बाउंडेड नहीं है, ज़रा लूज़ हैं, तो फिर उन्हें कम जो है वो हीट चाहिए होती है। तो यहाँ से आप जो है वो हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं। दैट्स हाउ वी कैन मेजर एंथैल्पी। अब इसमें आपने दो चीज़ें करनी हैं, ये एग्जांपल्स भी साथ कर लेनी है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। बहुत इजी एग्जांपल्स हैं, इसमें आपने बस ये करना है जी, उन्होंने आपको सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। साथ उन्होंने आपको जो है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी जो है वो बता दी है, ये लास्ट में 4.2 जाउल पर केल्विन पर किलोग्राम। तो आप यहाँ से, उन्होंने आपसे पूछा क्या है यहाँ पे, फाइंड द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो एंथैल्पी आप कैसे निकाल सकते हैं, ये उन्होंने आपको जो है वो क्यू आपने निकाल लिया 2.94 किलो जाउल पर मोल। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, ये आपको पता है। अगर न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन है तो एंथैल्पी आपके पास जो है वो एक्सोथर्मिक होती है, माइनस में होती है, ठीक है। ये इसलिए इन्होंने यहाँ पर, बच्चे ये कन्फ्यूज़ होते हैं यहाँ माइनस क्यों है, तो माइनस इसलिए है, ठीक है। माइनस आएगा यहाँ पे क्योंकि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 3 है, उसमें भी उन्होंने आपसे को जो है वो कहा है कि कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन। इसमें आपने सिंपली जो है सी आपको बता दिया है उन्होंने, और डेल्टा टी जो है वो आपके पास है यहाँ पे कि कितना टेम्परेचर का जो है वो डिफरेंस आया है। तो ये सिंपली आप जो हीट कैपेसिटी उन्होंने आपको बता दी 86.02 किलो जॉल पर मोल। तो ये आप Q इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी आप मैयर इसमें पुट कर दें फॉर्मूला में, और आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो मुझसे कल लेक्चर में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।